हाँ अली असगर भगोड़े ग्रुप से दुम दबा के भाग। अरे फ़ोन क्यों कर रहा है तू? अपने बड़ों के नक्शे पर बात ये है। हेलो, तेरी आवाज़ अटक रही है। आवाज अटक रही है। फ़ोन क्यों कर रहा है तू? ग्रुप से क्यों दुम दबा के ग्रुप से क्यों भाग गया था दुम दबा के? अरे फ़ोन क्यों कर रहा है तू? भक्तों को समझा रहा था, ओनली एडमिन कर दिया, फिर रिमूव कर दिया। इतना खौफ है मुनव्वर नक्शे। हो गया बोल लिया? हो गया तेरा हो गया हैं? अरे कानों में तेल लगाया करो। इतना खौफ, इतना डर। मैं मौजू लेकर के आया, कह रहा था ये बुज़दिल मौजू है, बुज़दिल दावा है। ऐसा ही दावा अगर ये अली असगर करे, इनके बड़े करे, इनकी ज़ुर्रियत करे तो वो दावा सही है। अगर वैसा ही दावा हम लोग कर दे तो बुज़दिल दावा हो जाता है। दावा किसने बोला? अरे किसने दावा बोला? वो तो सवालात है। बेगम साहिबा, मैंने दावा किया था कि ये जो अकाबिरीन देवबंद है अपने फतावे से और अपने हम मसलक मौलियों के फतावे से बदतरीन काफिर है और मुर्तद है। ये वसूल किसने बनाया? ये बुज़दिल दावा है। जब ऐसा ही दावा तुम आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला के बारे में बरसों से कर रहे हो, ऐसा रोना बरसों से रो रहे हो, जिसके बुनियाद पर मैंने 16 सवालात कायम कर दिए जिस एतराज पर तुम्हारे। अब तुम्हें तो उधर कुछ सूझ नहीं रहा है, तुम तो ऐसे जलील हो गए। तुम्हारा रास्ता मैंने 16 सवालात कायम करके ऐसे बंद कर दिया है और मुहर लगा दिया है कि अब कयामत तक तुम्हारे बड़े से बड़े भी आकर के मेरे उन 16 सवालों का जवाब नहीं दे सकता और ना ही ये एतराज कायम कर सकता है। एतराज कायम करेगा तो मेरे 16 सवालात आ जाएंगे। तब वही हूबहू वैसा ही सवाल, वैसा ही दावा जब हमने कर दिया तो कह रहे हो कि वो बुज़दिल दावा है। अरे गैरत नहीं आती तुमको? असगरी हो गया? क्या गैरत को हो गया क्या? अभी बाकी है? नहीं वही पूछ रहा हूँ, बेच का हो क्या गैरत? बोल, जब तू थक जाएगा मुझे बोलना बोलेगा, मैं बोलूँगा, ठीक है? तब तक नहीं बोलूँगा मैं। फ़ोन चालू है तो बोल ले। सुनो, मेरे जो 16 सवालात हैं जो तुम लोगों ने बरसों से रोना रोया है कि इमाम अहमद रजा खान अपने फतावे से, अपने हम मसलक के मौलियों के फतावे से बदतरीन काफिर है माअज़ल्लाह, तो तुम्हारे इन्हीं एतराज़ात पर मैंने 16 सवालात कायम किए हैं। और तेरी ज़ुर्रियत में कोई आज तक एक हलाली पैदा नहीं हुआ जो अपने एतराज़ पर कायम शुदा सवालों का जवाब दे सके। अब फिर मैंने हूबहू ऐसा सवाल तुमसे किया कि अकाबिरीन देवबंद अपने फतावे से और अपने हम मसलक मौलियों के फतावे से बदतरीन काफिर और मुर्तद है, तो तुम डर गए और कहने लगे ये बुज़दिल दावा है। तो मतलब तुम अगर ऐसा दावा करो हमारे अकाबिरीन के ताल्लुक से तो ठीक है, लेकिन हम अगर करें तो वो बुज़दिल दावा हो जाता है। इसलिए तुझे पता है कि तुम्हारे अकाबिरीन वाकई ऐसा है और तुम्हारे अकाबिरीन अपने मौलियों के फतवे के जद में आ जाएंगे और हम साबित कर देंगे, तुझे यकीन है, इसलिए तू डर के भाग गया था। अब तुम क्या कहना चाहते हो बताओ? अब बोलूँ मैं? इत्मीनान से बोलने देगा मुझे? हाँ, बोलो। कि बीच में बड़बड़ करेगा? ठीक है, देखो, ये तुमने कहा कि मैंने सवालात कायम किए हैं तो तुम्हारे में कोई जवाब देने तैयार नहीं है, हिम्मत नहीं है। 16 सवाल तुम्हारे, इससे पहले मैंने तुम्हारे तमाम सवालों का एक जवाब दिया दलील दे करके। तुम्हारा अहमद यार ख़ान नजीम नुरुल इरफान में लिखता है कि इससे मालूम हुआ कि मद्दे मुकाबिल की हर बात और हर दलील का जवाब नहीं देना चाहिए। तुम मेरे मद्दे मुकाबिल हो, तुम्हारे घर का तुम्हारा अकाबिर, तुम्हारा जिसको तुम हकीमुल उम्मत कहते हो, अपने उलमा को नहीं मानते हो तुम। वो कह रहा है हर बात और हर दलील का जवाब नहीं देना चाहिए। रब ने शैतान के दलाइल का जवाब न दिया, बल्कि देखो सामीन देखें, मैंने कहा था ना मुझे बोलने देना इत्मीनान से, तो बीच में मत बोलना। मैंने तुझे बोलने दिया। देखो चिल्ला रहा है, देखो। तो इसका अहमद यार ख़ान ने लिखता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब नहीं दिया शैतान का, बल्कि ज़रूर उसे मरदूद करके निकाल दिया। हमारा अल-मुहन्नद और अल-मुफन्नद के अंदर तुम्हें शैतानी गिरोह में शामिल किया गया है, शैतान कहा गया है। तो हमारे तुम शैतान हो और तुम्हारे घर के वसूल से शैतान के सवाल का जवाब देना नहीं चाहिए। तो तुम सवाल हज़ार करो और ये करो, एक ही जवाब मेरे पास है। हाँ, तुम अगर मुनाजरा करना, शराइत तय करो, दावा पेश करो, हम बात करते हैं। सवाल करोगे तुम्हारा घर का वसूल, तो अपने घर की बात को नहीं मानते हो और चिल्ला रहे हो। चिल्ला रहा है, देखो चिल्ला रहा है, देखो भगोड़े भाग रहा है ऐसे दुम दबा के थानवी के जैसे।
फिर बोलने, जब बोलने बोले मैं बोलूँगा। तलाक, उसको तलाक, बोल ले, बोल ले। तलाक, वो तलाक। अब मौजू से बात करें, मौजू पर आएंगे तो कहेगा ये मुस्लिम रवा है, खुद ही ऐसे उसूल है। अब इनके पास मेरे 16 सवालों का, इनके बड़ों के पास जवाब नहीं है। इनका उमर भंगी आया था तो इनका उमर भंगी पहले ही सवाल में लटक गया, इसका हगानी तो पूरे लफ्ज में ही। अब इनके ये बेचारा बिल्कुल नाबलद है कुरान और हदीस से, और क्या कहते हैं फिक़ह की किताबों से, कुरान और सुन्नत से, हदीस से तय बात है, बिल्कुल नाबलद है। वो झूठ बोल है कि तुम्हारे जमाने फुला जगह फुला लिखा, लेकिन जब 12 इनसे कार्य बात कर लो तो ये ऐसे दुम दबा के भागता है कि जा सकता। बोलो, जब थक जाओगे बोलना मुझे। भेजे हुए हवा, तुम 1 घंटा बोलो, हम 1 मिनट बोलेंगे ना, वही काफ़ी है। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे 1 घंटा के मुकाबिल में हमारा 1 मिनट जो है धमाका है, इतना याद रखना। बोलते रहा। इसलिए मैंने अपने इन सवालों को उस ग्रुप में भेजा ताकि ये दिफा करे, लेकिन इसने शुरू में ही अपने बुजुर्गों को, अपने उलमा कराइम को लात मारा। अब बोलूँ मैं? अब मैं बोलूँ? लोगों को दिखाना था। अरे अब मैं बोलूँ? कोई पैदा ही नहीं हुआ, इसीलिए फ़ोन करता है तूने खुद 2 मिस कॉल किया है, इसीलिए फ़ोन करता है। इतना डरा हुआ है, सब जान चुके हैं, मेरी सुनता नहीं है। इतना ही अब मैं जवाब दे रहा हूँ, सामीन देखें, इस कारण मेरे सवाल का जवाब दे नहीं पा रहा है। अब मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ, सवाल करने का तुमको है क्या? अब मैं सवाल कर रहा हूँ। देखो तुम्हारी किताब में नूरुल इर्फ़, तुम्हारी किताब है, ये किताब में लिखा हुआ है, प्रोफेसर डॉक्टर मसऊद ने लिखा है, सफ़ा नंबर 529 के अंदर वाज़े हो कि या रसूल अल्लाह कहना वक्त सोने और नशीद और हरकार वगैरह के वक्त ये ममनू है, ठीक है। और हाजिर नाजिर कहना मौजूद शिरक का है। नबी अलैहिस्सलाम को हाजिर नाजिर मानना और ये या रसूल अल्लाह कहना शिरक है। ये इसका जवाब तुम कब दोगे? तुम लोग मुशरिक हो अपने घर के वसूल से। दूसरा हवाला दे रहा हूँ तुमको, तुम्हारी किताब है फतवा रज़विया जिल्द 4 सफ़ा नंबर 185 में लिखा हुआ है, अगरबत्ती के मुताल्लिक़ लिखा है, ये अगरबत्ती क़ब्र के ऊपर रख कर न जलाई जाए कि उसमें सूए अदबर और बदफाली है। तुम अगरबत्ती बगैर तुम्हारे दो लोग बिदात और शिरक कुफ्र करके मर जाते हैं। कब्र इतनी बदबूदार होती है, उस बदबू को छुपाने के लिए तुम लोग जो है कब्र पर अगरबत्ती जलाते हो। तो तुम्हारा मुजद्दिद खुद ना बोलता है कि अगरबत्ती न जलाई जाए कि उसमें सूए अदब यानी कब्र की बेअदबी है और बदफाल आलमगिरी में है, ठीक है। आगे करते हैं। हाँ, तो तुम्हारे यहाँ कब्र में अगरबत्ती जलाना मना, उसका जवाब कब दोगे? तुम लोग क्यों जलाते हो? ये सवाल है। तीसरा सवाल है कब्र पे फूल चढ़ाने के मुताल्लिक, ये भी तुम्हारे यहाँ ये लिखा हुआ है, तो ये तुम जवाब कब दोगे? देखो भागा फ़ोन करते सामने देखें मरदूद, ये मुनव्वर नसबंदी फ़ोन करते हराम को बोलते ही रहे लोग, इसलिए फ़ोन करते हैं क्योंकि हमें बोलने देगा ना। हमारे दलाल इतने मजबूत हैं, इनकी मौत हो जाएगी, मौत। इसे हम हराम खोर लोग फ़ोन तो करता है, लेकिन इनकी औकात नहीं है कि हमारी बात सुन ले। मैं लगा रहा हूँ दोबारा, देख सुने सामीन, सुने इस तरह भागा फ़ोन काट के, देखें भागा फ़ोन काट के, खुद फ़ोन करता है हरामी। क्यों फ़ोन काटा? फ़ोन क्यों काट दिया? फ़ोन क्यों काट दिया? अरे बता रहा हूँ ना क्यों काटा। इसलिए काटा कि मेरे 16 सवालों का जवाब तुम्हारे ज़ुर्रियत में किसी के पास नहीं है। तो मैं पूछता हूँ, क्या तुम्हें सिर्फ सवाल करने का हक़ है? हमें सवाल करने का हक़ नहीं है? हमने तुम्हें 1000 सवाल किए, 1000 सवाल। तुम्हारी ज़ुर्रियत में दम है, दे दो, मैं तुम्हारे पर्दन भेज दिया। और तुम्हारा मुजद्दिद जो लिखता है, किताब का नाम है सैफुल मुस्तफ़ा, ठीक है, अदियान अलल इफ्तरा, तुम्हारे मुजद्दिद की किताब है। वो लिखता है सफ़ा नंबर 86 के अंदर, कहाँ का इस्लाम, कैसी मिल्लत, मजूसियत को निहाल कीजिए, मज़े से उल्लू का गोश्त खाकर फूफी भतीजी हलाल कीजिए। तुम्हारे धर्म में फूफी भतीजी में शादी करना जायज़ है? तुम्हारे धर्म में क्या मुनव्वर रसूल तो अपने बाप की बहन को शादी करेगा? तेरा मुजद्दिद ऐलान कर रहा है मज़े से उल्लू का गोश्त खाकर फूफी भतीजी शादी कीजिए, और तुम्हारे धर्म में उल्लू का गोश्त खाना जायज़ है। उल्लू का गोश्त खाकर क्या है? तुम्हारे धर्म में फूफी भतीजी से शादी करना जायज़ लिखा है, और तुम्हारे धर्म में ही उल्लू खाने को जायज़ लिखा है। तो मुनव्वर नसबंदी, क्या तू उल्लू खा करके तो अपने बाप की बहन से शादी करेगा? अपने बाप की बहन शादी करेगा शादी? देखो मैं हवाला दे रहा हूँ, उल्लू खाना तुम्हारे यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? सामने देखें, उल्लू खाने की हिल्लत इसकी किताब में लिखा हुआ है। इतने बड़े खबीज़। और किताब है मिक़यासुल हनफियत, जुनैद ज़मां, पीर तरीक़त, मुनाज़िर आज़म अबू अब्दुल वहाब, मौलाना मोहम्मद उमर सिद्दीक़ी
वो लिखता है सफ़ा नंबर 44 पर कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे वास्ते दूसरे हलाल किए गए मछली और मकड़ी उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह को मतलक़न हराम करने वालों मकड़ी और मछली दोनों मुर्दा नबी वसल्लम की हदीस से हलाल है। हमारे वास्ते दोनों मुर्दे हलाल किए गए हैं, मछली और मकड़ी। देखें सामीन भागा, फिर फ़ोन काटे भागा, ये फिर फ़ोन काटे भागा मरदूद। सुने सुने, ये देखें फिर लगा रहा हूँ उसको। मकड़ी हलाल कैसे होगा बता करेगा, मेरा सवाल है। क्यों फ़ोन काट रहा है तू? खुद फ़ोन करता है हैं? मैं सवाल कर रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दे। तेरे पर्सल में हवाला मैंने दे दिया है। ये तुम्हारे यहाँ मकड़ी खाना हलाल कैसे? नबी अलैहिस्सलाम का हदीस साबित कर रहा है। मकड़ी खाते हो, मकड़ी खाते हो, नबी अलैहिस्सलाम के हदीस से साबित किया है। ये क्यों नहीं बता रहे हो तुम हैं? इसका जवाब कौन देगा? और नबी अलैहिस्सलाम के हदीस से साबित किया है मकड़ी हलाल है। हैं? अगरबत्ती जलाना जायज़ नहीं है तुम्हारे कब्र में, फिर तुम क्यों जलाते हो? या रसूल अल्लाह कहना, नबी वसल्लम हाजिर नाजिर कहना, ये शिरक है, तुम क्यों कहते हो? इसका जवाब कब दोगे? तुम्हें सवाल करने का हक़ है, हम हवाला देकर बस कर रहे हैं। चल जवाब दे। फिर फ़ोन काट भागा, फिर भागा फ़ोन काट के सामने। कब तक भागेगा मुनव्वर नज़बंदिया? कब तक भागेगा फ़ोन काट के? कब तक भागेगा फ़ोन काट के? मेरे सवाल का जवाब दे, मेरे सवाल का जवाब दे। दूसरा सवाल मैं कर रहा हूँ। ये मकड़ी के बारे में दे दिया, अब मैं ये हवाला पेश कर रहा हूँ। ये कौवे के मुताल्लिक़, कौवे के अक़साम है, ये पेश कर रहा है तुम्हारा फ़ैज़ अहमद ओवैसी। इसमें लिखता है सफ़ा नंबर 12 पर लिखता है तुम्हारा फ़ैज़ अहमद ओवैसी। फिर भागा फ़ोन काट के, तेरी धज्जियाँ उड़ा दूँगा हरामखोर। अली असगर से क्यों छड़ेगा तू? ये देखें, ये फ़ैज़ अहमद ओवैसी है, किताब का नाम है हलाल और हराम जानवर, ठीक है। इसका फ़ैज़ अहमद ओवैसी लिखता है सफ़ा नंबर 12 पर, एक वो कि सिर्फ दाना चुगता है उसको फ़ारसी में ज़ाक़ कहते हैं, कश्फ अरबे में गुराब व ज़रा कहते हैं, ठीक है। उसको खाना हलाल लिखा है, कहते हैं हलाल है, हलाल लिखा है, ठीक है, और मुफ्ता भी और सही है। चलो ये तुम्हारे यहाँ तो हो गया, ठीक है। फिर भागा फ़ोन काट के, फिर लगाया इसको मैंने। भागता रहेगा पूरी ज़िंदगी। फिर तू फ़ोन क्यों किया मुझे? अगर मौजूद तय नहीं हुआ फ़ोन क्यों किया? और मैं तो सवाल कर सकता है, मैंने सवाल किया तेरे को। दूसरा हवाला मैं ये दे रहा हूँ, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, ये तवज़ीहुल बयान है, तवज़ीहुल बयान में लिखा है, हवाला पेश कर रहा हूँ। ये तुम्हारे यहाँ तवज़ीहुल बयान है, ये सफ़ा नंबर 302 है। उसमें लिखता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसीर अशिया की हुर्मत या हिल्लत को बयान फरमाया है, और कुरान में ज़िक्र नहीं है, और उनकी हुर्मत सिर्फ हदीस रसूल से साबित है। इस मुअम्मा को वो खुद ही हल करें कि दरिंदों और गधों का गोश्त खाने से अब क्या चीज़ माने है। दरिंदा कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, गधा, इन तमाम को खाने में क्या चीज़ रुकावट है? क्योंकि किताबुल्लाह में तो उनकी हुर्मत का जिक्र नहीं है। यानी किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब में, कुरान पाक में एक गधा और कुत्ता और बिल्ली और चीता और शेर, इन तमाम को खाने के मुतालिक कोई रुकावट नहीं है, मना नहीं है, तो फिर क्यों ना खाएं? क्योंकि उसकी हुर्मत का जिक्र कुरान में नहीं। इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा? खाओ, चीता बिल्ली सब खाओ, मकड़ी हैं? तुम कौन सी मखलूक हो मुनव्वर नज़बंदी? इस सवाल का जवाब कौन देगा? फिर लगा रहा हूँ फ़ोन कर भागा मरदूत। मर गया छिड़ के। कब तक भागेगा? कब तक भागेगा? फ़ोन काट के, फ़ोन काटे कब तक भागेगा? फिर दूसरा हवाला मैं दे रहा हूँ, ये हवाला दे। ये तुम्हारी किताब में बात लिखी हुई है, ये तवज़ीहुल बयान है। उसमें लिखा है कि दरिंदों और गधों का गोश्त सफ़ा नंबर 302 के अंदर ले तवज़ीहुल बयान लिखा है कि दरिंदों और गधों का गोश्त खाने से अब क्या चीज़ माने है? क्योंकि किताबुल्लाह में उनकी हुर्मत, किताबुल्लाह में तो उनकी हुर्मत का कोई ज़िक्र नहीं है। फिर भागा फ़ोन काट के, कितना कब तक भागेगा? और एक हवाला दे रहा हूँ, ये देखो अल हक़्क़ुल मुबीन के अंदर सफ़ा नंबर 78 में लिखा हुआ है। 78 में अहले सुन्नत का मज़हब है कि पाक ग़िज़ा पाक लोगों के लिए है और ख़बीस नापाक ग़िज़ा ख़बीस नापाकों के लिए है। अब बता, अब ये मकड़ी है, ये चीता है, बिल्ली है, कुत्ता है, तुम्हारे यहाँ पाक है,
तो नापाक है। अब नापाक तुम खाते हो, पता है चला तुम्हारा मज़हब अहले सुन्नत का नहीं है, अहले बिदअत का है, अहले खुराफात का है और बदतमीज़ी का मज़हब तुम्हारा है। तो ये सामने मैं हवाला भेज दिया, सफ़ा अल हक़्क़ुल मुबीन, सफ़ा नंबर 78। ये इनका क्या, इसका मुसन्निफ़ का नाम क्या है? मुसन्निफ़ का नाम है सैयद अहमद सईद शाह काज़मी, ठीक, अल हक़्क़ुल मुबीन किताब का नाम है, सफ़ा नंबर 78 है। इसमें लिखा है अहले सुन्नत का मज़हब है कि पाक ग़िज़ा पाक लोगों के लिए है। तो तुम्हारे यहाँ मकड़ी और तुम्हारे यहाँ उल्लू और तुम्हारे यहाँ बिल्ली और कुत्ता खाने का जो तुम्हारे यहाँ बयान की कुरान में नहीं है, कुरान पाक में, इसलिए उसकी अब रुकावट क्या है, खाने में क्या मना है? तो अब वो खा कर गए, तुम लोग अहले सुन्नत से भी खारिज हो और तुम तो बदतरीन मखलूक हो जो इन चीज़ों को खाते हो। तीसरा हवाला, तो और इसका आगे लिखता हूँ, ये तुम्हारी किताब है चमगादड़ के मुतालिक, फतवा रज़विया जिल्द 20 सफ़ा नंबर 319 में तुम्हारा मुजद्दिद लिखता है कि बाज़ ने कहा चमगादड़ के मुतालिक कि मुहीत में मज़कूर है कि चमगादड़ में उलमा का इख्तिलाफ़ है, उलमा का इख्तिलाफ़ है। तो इख्तिलाफ़ है तुम्हारा, ये हाजिर नाजिर में इख्तिलाफ़ है, अक़ीदा मानते हो, नूर व बसर में इख्तिलाफ़ है, अक़ीदा मानते हो, नज़र और नियाज़ में भी तुम्हारा मुजद्दिद ने तो खाना सामने रख कर ये फातिहा करने को मना किया है, बेकार बात है, तुम उसको भी करते हो, जिसमें इख्तिलाफ़ है तुम करते हो। यहाँ भी तुम्हारा चमगादड़ में इख्तिलाफ़ है, चमगादड़ भी खाते हो। ये फतवा रज़विया जिल्द 20 सफ़ा नंबर 319 है। सामिन मैं इसके पर्सनल भेज रहा हूँ, इसके पर्सनल भेज रहा हूँ, ले ये हवालात मैंने भेजे तुम्हारे पर्सनल पे। ये फतवा रज़विया है जिल्द 20 है, ठीक है, सफ़ा नंबर 320 है। क्या लिखा है? मुहीत में मज़कूर है कि चमगादड़ में उलमा का इख्तिलाफ़ है, और इख्तिलाफ़ खाओगे उसको हैं? या रसूल अल्लाह कहने को तुम्हारे यहाँ शिरक लिखा है, उसको कहते हो, तुम कहते या रसूल अल्लाह कहते हो, कोई इख्तिलाफ़ तुम्हारा यहाँ कोई रुकावट नहीं है, तो इसमें भी इख्तिलाफ़ है, इसको भी कर लो। आगे हवाला दे रहा हूँ, रुको, आगे हवाला दे रहा हूँ तुम्हारे को। ये तुम्हारी किताब एक है, ये है, देखो फतवा रज़विया, ये फतवा रज़विया जिल्द में भेज रहा हूँ इसलिए पढ़ने देर हो रहा है। ये फतवा रज़विया है जिल्द हस्तुम है, जिल्द 7 है, सफ़ा नंबर 368 368। इसमें लिखा है दाना खार कौवा कि सिर्फ दाना खाता और नजासत के पास नहीं जाता, गुराब ज़रा कहते हैं, ठीक है, छोटा सा सिया रंग का होता है, और चोंच और पंजे गालिबन सुर्ख वाला, गालिबन सुर्ख, ये यहाँ पे उसने ये कर दिया, यानी वो काला भी हो सकता है, बिल इत्तेफाक जायज़ है। कौवा क्या लिखा है? दाना खोर कौवा, कौवे को इसने हलाल किया है, इसके मुजद्दिद ने, ठीक है। अब आगे दूसरा हवाला दे रहा हूँ मैं, इसलिए आगे दे रहा हूँ मैं। ये किताब लिखा हुआ है, एक इधर चमगादड़ बोल दिया, उल्लू बोल दिया, मर गया ये। अब सामीन देखें, अब इसकी गुस्ताखी बता। दूसरी बात, ये नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक इसके नूरुल इरफान के अंदर इसके अहमद यार ख़ान नई में लिखता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत से पहले भी बुतों का नाम का ज़बीहा खाते थे, और वो ऐसी किताब है जिसके आखिर में सामीन इसके 6 उलमा की तस्दीक़ और तायद मौजूद है, ठीक है। ये लिखा है, देखो नूरुल इरफान सफ़ा नंबर 471, क्या लिखा है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहूर नबुव्वत से पहले बरसों अबू तालिब के घर खाना खाया, अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। और हाँ, बुखारी शरीफ में है कि हुज़ूर ने नबुव्वत से पहले भी बुतों के नाम का ज़बीहा खाया। ये लोग कहते हैं देवबंदी वहाबी जो है नबी वसल्लम नाम दरूद नहीं पढ़ते, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे सिर्फ हुज़ूर लिख दिया, दरूद नहीं पढ़ा, तो बदबख्त कौन है? फिर भागा फ़ोन करके सामीन, तेरी धज्जियाँ उड़ाऊँगा हराम खुद, मुझे फ़ोन करेगा। मर गया मुनव्वर नज़बंदी, मर गया, अली असगर से पंगा लेगा हराम खोर, फिर भाग। ये तेरा सब झूठा हवाला है, तू पहले के फतवा रज़वी झूठा हवाला बोल रहा है, झूठा फतवा रज़वी झूठा हवाला है, नूरुल इरफान झूठा हवाला है, ये दूसरा फतवा रज़वी है, ये सईद अहमद काज़मी झूठा हवाला है, गुलाम हुसैनी झूठा है, ये तुम्हारा उमर इचर भी ये झूठा है, सब झूठा है तुम्हारा, हैं? तुम्हारा सब झूठा है, ये सब झूठा है। प्रोफेसर डॉक्टर मसूद झूठा है माशाअल्लाह, सबको झूठा कह दिया इसने। ये तुम्हारे यहाँ शाह अब्दुल अज़ीज़ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा है कि वो कभी वहाबी की तायद करता, कभी शिया की तायद करता। और ले तुमने किसको छोड़ा है? तुमने
तुमने सब पर फतवा लगा दिया। ये तनकीदात आला मतबूआत है, इससे सफ़ा नंबर 72 के अंदर लिखा हुआ है कि शाह अब्दुल अज़ीज़ और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिर रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा हसन निज़ामी तफसीर रूहुल बयान, एक कभी वहाबियों की तायद में, कभी शियों की तायद में, कभी अहले सुन्नत के साथ। तो तुमने तो किसी को नहीं बख्शा, सबको वहाबी कह दिया, सबको तुमने काफिर कह दिया। शाह वलीउल्लाह को काफिर कह दिया और शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी काफिर कह दिया, ख्वाजा हसन निज़ामी को कह दिया, तफसीर रूहुल बयान को काफिर कह दिया। तुमने किसको बख्शा है? तुमने सबको काफिर मुर्तद कह दिया। सामीन ये हवाला दे रहा हूँ, ये हवाला अब इनको दिया मैं तेरे मुनव्वर तेरे को भेज रहा हूँ, ये देख, ये हवाला दे। तुमने किसको बख्शा है? तुमने सबको काफिर कह दिया है। सामीन ये देखें, ये दूसरा हवाला दे रहा हूँ मैं। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा सामीन, सबको काफिर काफिर कह करके इन्होंने जो है, अब देखें इसका एक आलिम है, ये हमारे अकाबिर काफिर कहने आ रहा है। ये सामीन हमारे अब मैं आखिरी किल गाड़ रहा हूँ तेरे मुजद्दिद के सीने में, देख आखिरी किल गाड़ रहा हूँ। ये फतवा मजहरिया है, ये हमारा अकाबिर काफिर कह रहा है ना कि तेरे अकाबिर काफिर गुस्ताख साबित किया है, आज तक तू बोले इसको दिफा नहीं कर सकता, तेरे घर से दिफा किया है। देख एक किताब है फतवा मजहरिया, ठीक है, मुफ्ती आज़म शाह मोहम्मद मज़हरुल्लाह, ये लिखते हैं सफ़ा नंबर 374 के अंदर लिखा है, उसमें ये लिखा है यकीनन लेकिन जब कि ये लोग इंतकाल कर गए और ये मालूम नहीं कि तौबा किया न की और उनकी आक़िबत कैसी हुई, इसलिए मेरे नज़दीक उनके हक़ में सुकूत बेहतर है। क्या लिखा है? हमारे अकाबिर के मुतालिक कह रहा है, उलमा देवबंद के मुतालिक कह रहा है, जवाब दे रहा है। लिखे सवाल किया मौलवी इस्माइल दहलवी, मौलाना मोहम्मद कासिम नानदवी, बानी दारुल मदरसा देवबंद, मौलवी अशरफ अली, मौलवी अशरफ अहमद गंगोही, मौलवी खलील अहमद अम्बेडवी वगैरह ने जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान अक़दस में जो गुस्ताखान इबारत लिखी हैं, उनकी वजह से उन पर कुफ्र का हुक्म लगाया जाए ना जाए। उन्होंने कहा कि जब के ये लोग इंतकाल कर गए, ये मालूम नहीं कि तौबा की या ना की और उनकी आक़िबत कैसी हुई है, इसलिए मेरे नज़दीक उनके हक़ में सुकूत बेहतर है। क्या जवाब देगा तू? क्या जवाब देगा? अहले सुन्नत ना मानेगा तो जहन्नम में जाएगा या जन्नत में जाएगा? दया बना कहाँ जाएगा? रशीद अहमद गंगोही जिसका मकाम ये है कि अगर उसकी पैरवी न की जाए, उसकी बात न मानी जाए तो दया बना जहन्नम में चला जाएगा। वो कहता है कि खवारिज सहाबा इकराम को गाली देने वाला अहले सुन्नत है और हम उनको खारजी कहते हैं। तो कहाँ इनका मैटर, कहाँ हमारा मैटर? काफिर कहना न कहना उनका एक अलग मसला है। कुफ्र के अक़साम इनको पता नहीं, कुफ्र के तकफीर के मसले इनको पता नहीं, इसलिए जो मन में आता है बकता रहता है। लेकिन बात मैं अहले सुन्नत पर कर रहा हूँ कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले तशय्युअ को खारजी मानते हैं, सहाबा इकराम पर भोगने वाले को खारजी मानते हैं। लेकिन रशीद अहमद सामीन ये कह रहा है इसको खारिजी मानते हैं। तुम किसी को मानो, इससे क्या मतलब है कि तुम तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह और तफसीर रूहुल बयान ख्वाजा हसन निज़ामी को तुमने नहीं बख्शा, उनको वहाबी तक कह दिया। ये मेरे पास हवाले है। अब दूसरी बात मैं किताब भेज रहा हूँ, मिरातुल मनाजी है, अहमद यार ख़ान नईमी, सफ़ा नंबर 569 में लिखता है, उसकी इस बात से मालूम हुआ कि वो बादशाह काफिर था मगर वहाबी न था। अब तू बता मुनव्वर नसबंदी, वो बादशाह वहाबी था काफिर नहीं था, ठीक है? तू वहाबी है काफिर है, बता कि वो क्योंकि वो वसीला का कायल था, वसीला औलिया का कायल था, ठीक है? जानता था कि अल्लाह ताला उनकी सुनेगा, मेरे न सुनेगा। क्या कहा? मालूम हो कि बादशाह काफिर था मगर वहाबी न था, ठीक है? अब तू बता ज़रा, तू काफिर है कि वहाबी है? बादशाह में दो चीज़ जमा नहीं है, काफिर या वहाबी। तुझमें क्या है बता, तू काफिर है कि वहाबी है? तेरा मुजद्दिद कहता है कि मिलाद पढ़ने वाला वो बंदर था, वहाबी नहीं था। तू मिलाद पढ़ता है, बंदर है कि वहाबी? बता तो क्या है? तो सामीन देखें, मैंने इसकी बात इत्मीनान सुना है लेकिन मेरी बात सुनता नहीं है, चिल्ला रहा है। देखो चिल्ला रहा है। देखो एक बात तो ये काफिर कहते हैं लोग। सामीन आखिरी किल मैंने इसके धर्म गुरु घंटाल और धर्म गुरुओं के सीने में किल गाड़ दिया है। इसका धर्म गुरु कहता है, इसका धर्म गुरु कहता है, ये मुझे फतवा मजहरिया के अंदर मुफ्ती आज़म शाह मोहम्मद मज़हरुल्लाह साहब लिखते हैं किताब के अंदर कि जब कि उनका इंतकाल कर गया है,
ठीक है। जबकि ये लोग इंतकाल कर गए और ये मालूम नहीं कि तौबा की या ना की और उनकी आक़िबत कैसी हुई, इसलिए मेरे नज़दीक उनके हक़ में सुकूत बेहतर है। तेरा मुजद्दिद कहता है मन शक का फ़ी कुफ्रिही व अज़ाबी फ़क़त, का अज़ाब में जो शक करे को अज़ाब में, उसको पता आक़िबत क्या है, अज़ाब हुई कि ना हुई पता नहीं, इसलिए खामोश रहना बेहतर है। तेरा मुजद्दिद कहता है अज़ाब में शक करे काफिर है। तेरा मज़हरुल्लाह काफिर, तो काफिर बता, या तेरा मुजद्दिद काफिर, तेरा मुजद्दिद काफिर है या तेरा मज़हरुल्लाह। ये मैं हवाला भेजा सामीन देखें। ये रज़ा ख़ानी धर्म के तमाम जो मुअतरिज़ लोग हैं और तूफ़ान बदतमीज़ी कायम किया है मुसलमानों के उलमा पर, मुसलमानों के अकाबिर पर, मुसलमानों के इमामों पर और ख़तीबों पर, इनके धर्म के लिए सामीन ये आखिरी किल है। एक हवाला दे रहा हूँ उसको मैं, उसके घर की किताब है, मैं दे रहा हूँ उसको। वो तो ये नेट बंद कर दिया नेट मरदूद। भाग गया हरामखोर। मुनव्वर नसबंदी मर गया, भाग गया। फ़ोन काट दिया उसने, फ़ोन काट दिया। हाँ फ़ोन काट दिया उसने।